कराची से लाहौर पीएसएल का शोर, मॉर्निंग से आफ्टरनून खेल का जुनून। आज दो मैचेस हैं और दो मैचेस बड़े ही इंपॉर्टेंट है। पहला मैच है कराची किंग्स और मुल्तान सुल्तान के दरमियान, और दूसरा मैच वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन पहला इंपॉर्टेंट है और अभी कुछ ही देर बाद टॉस होने जा रहा है। कराची किंग्स मुल्तान सुल्तान दोनों कराची के स्टेडियम के अंदर एक दूसरे से नबरदाजबा होंगे। क्या होने जा रहा है ये आप सबको हम बताते रहेंगे। फिलहाल मैंने अपने पैनलिस्ट को भी जगाना है, खुद भी जागना है, क्योंकि प्री मैच ट्रांसमिशन आज काफी दिन के बाद हम कर रहे हैं। इससे पहले कि हम क्वेश्चन ऑफ द डे की जानिब बढ़ें, मैं अपने मौजूद पैनलिस्ट का इंट्रोडक्शन कराए देता हूं। तो मैं अपनी पोजीशन संभाल रहा हूं, ये मेरी पोजीशन है। इंजन स्टार्ट होने वाला है तो कैमरा मुझ पे कट किया जाए। कमेंट्री बॉक्स की शान, म्यूजिक हो जाए, म्यूजिक। कमेंट्री बॉक्स की शान, पाकिस्तान की जान, पाकिस्तान के नेशनल हीरो, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साबिक चेयरमैन, पाकिस्तान के बेहतरीन बल्लेबाज, दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन करने वाले एक ही ऐसे कमेंटेटर हैं जो नौजवान लगते हैं और अभी नौजवान हैं। हमारे दरमियान मौजूद है क्रिकेट के राजा रमीज राजा। सर जमील जगा दिया, मैं खुद भी जाग रहा हूँ। अच्छा, हाँ, दूसरे मौजूद मेहमान आज 2 मिनट के लिए लेट है। बड़ी देर से आंख खुली है, म्यूजिक यार, बड़ी देर के बाद आंख खुली है। अल्लाह करे थोड़ी देर बाद पहुंच जाए। दूसरा के मुझे तीसरा चौथा पांचवा छठा सब ले आने थे, अगर थोड़ी देर पहले आ जाते। अल्लाह करे आ जाए। सकलैन मुश्ताक भाई रास्ते में पहुंचने लगे, कुर्सी का क्लोजअप हो जाए, क्लोजअप हो जाए कुर्सी का। वेरी गुड। अच्छा जी, आज के हमारे तीसरे मौजूद मेहमान किसी तौरफ के मोहताज नहीं है। क्रिकेटिंग हिस्टोरियन, पाकिस्तान के जबरदस्त एक्सपर्ट और बड़ी क्रिटिकल निगाह के साथ जो है एनालाइज कर रहे होते हैं क्रिकेट के तमाम मसाइल को और मामला को। हमारे साथ मौजूद हैं सुहेब अलवी साहब। वैसे अलवी साहिबान दंदान साज मशहूर है, लेकिन पहले एक्सपर्ट हैं जो दंदान शिकन है। तो हमारे साथ मौजूद हैं जनाब सुहेब अलवी साहब। सर वेरी वार्म वेलकम। थैंक यू। अच्छा जी, अब टिकटॉकर्स की जान, एंटरटेनमेंट बॉल मीडिया की शान, चाहत फतेह अली खान के लापालिक भाई और शाहरुख खान के सौतेले भाई फहीम खान साहब। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। अच्छा जी, क्वेश्चन ऑफ द डे के लिए हम सुहेब अलवी साहब के जानिब जाएंगे और बताएंगे कि उसके तमाम मुज़मरात क्या होंगे। क्वेश्चन ऑफ द डे सर। राइट, पीएसएल 2016 में शुरू हुआ, पीएसएल 1 2016 में खेला गया। ये बताइए 2016 में खेले जाने वाले पीएसएल के पहले फाइनल में कप्तान कौन कौन थे? मैं आपको ऑप्शंस बता रहा हूं। सरफराज अहमद और डेरेन सेमी, शोएब मलिक और मिसबाह उल हक, सरफराज अहमद और मिसबाह उल हक, शादाब खान और डेरेन सेमी। इनमें से एक जवाब है। मौजूद हैं आपके जवाब रिसीव करने के लिए जमील फारूकी जी। हम सब के सब यहाँ पर मौजूद हैं। आप हमारा ये वाला सवाल जो शोएब अलवी साहब ने पूछा है उसका जवाब दे सकते हैं। हमारा नंबर है 021350914227। सवाल ये था 2016 में खेले जाने वाले पीएसएल के पहले फाइनल के कप्तान कौन थे। 4 ऑप्शंस हैं। आप हमारे डिजिटल मीडिया पोर्टल्स के ऊपर कमेंट बॉक्सेस के अंदर जाकर कमेंट भी कर सकते हैं। लाइव स्ट्रीम हमारी यूट्यूब की है, उसके नीचे भी कमेंट कर सकते हैं। जवाब दीजिए, जिसका जवाब दुरुस्त होगा ये वाला स्मॉल साइज हैवी वेट बैट साइन बाय रमीज भाई हो चुके हैं। सैकी भाई जब आएंगे उनका साइन होगा और प्रोग्राम के आखिर में, अभी नहीं, शाम के मैच के बाद पोस्ट मैच ट्रांसमिशन में ये वाला बैट उनको दिया जाएगा। मैं अपने ब्रांड्स का यहां तारुफ जरूर करा देता हूं। दिस HBL PSL ट्रांसमिशन खेल का जुनून इज बीइंग प्रेजेंटेड टू यू बाय वॉल्स, पावर्ड बाय सोल एंड सिटी किंगडम वैली, ब्रॉट टू यू बाय बूम बूम इन एसोसिएशन विद गोल्डन पर्ल। पहला सवाल, पहले सवाल से पहले मैं ये गुजारिश आपसे करूंगा, बड़ी मुअद्दबाना मेरी रिक्वेस्ट है। पहले चाहत फतेह अली खान साहब मेरे सौतेले भाई थे, आज वो मेरे लेपालक भाई हुए। कल आप उन्हें मेरी रजाई अम्मी ना बना दीजिएगा। सर मैं जो दिल करे बनाऊंगा। ये मेरे ऊपर है, आपके अंदर से एंटरटेनमेंट निकालनी है मुझे। शुक्रिया। मेरे अंदर से भी निकल रही है, निकलने दें। ये फवारा है, आप फूटने दें बस। ठीक है, मेरे रिश्ते बड़ी जल्दी बदल रहे हैं रवि से। अभी तो आप अभी इब्तिदा है। मेरा सवाल 16-19 मार्च तक है। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये मेरा सवाल तो सकी भाई से था, लेकिन अब वो है नहीं। आज कल भी भुट्टो जिंदा था, आज भी भुट्टो जिंदा। मैं ये कहना चाह रहा था आपसे, रमीज भाई मैं आपसे पूछना चाहूंगा। अच्छा, इस ट्रांसमिशन में आने से पहले बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ सीखा है क्रिकेट के बारे में, जैसे मैंने भी सीखा है। मुझे ऐसा लगता था बॉल्स 2 ही होती हैं, लेकिन बाद में मुझे पता चला 3 होती हैं, जैसे कोकाबोरा, ड्यूक्स और SG। तो ये इसके अंदर सबसे अच्छी जो बॉल होती है जो क्रिकेट के लिए यूज़ होती है, और कौन सी उसमें 50 ओवर में यूज़ हो रही है, 20 ओवर में, या फिर टेस्ट में, वो कौन सी होती है?
देखिए ये हर कंट्री जो है ना वो बॉल अपना पिक करती है। सो पाकिस्तान में कुकाबुरा इस्तेमाल होता है, ऑस्ट्रेलिया में कुकाबुरा, न्यूजीलैंड कुकाबुरा, श्रीलंका कुकाबुरा। ये मशीन मेड है और इसकी सीम जो है वो प्रोट्रूडेड यानी कि उभरी हुई होती है, मगर थोड़ी देर के बाद ये फ्लैट हो जाता है। सो फास्ट बॉलर्स को ये गेंद ज़्यादा पसंद नहीं है। इस वक्त जो MCC क्रिकेट कमेटी करना चाह रही है, जिसका मैं मेंबर हूँ, कि एक स्टैंडर्ड बॉल हम इस्तेमाल करें सारी दुनिया में और उसकी क्वालिटीज़ बेस्ट बॉल्स की आप यूज़ करें। फॉर एग्जांपल ड्यूक्स का जो बॉल आपने कहा उसकी लेदर बहुत अच्छी है। इसी तरह से जो इंडिया में होता है उसका साइज़ बहुत अच्छा है और वो लॉन्ग लास्टिंग है, रिवर्स स्विंग और स्पिन के लिए उसकी ग्रिप बहुत अच्छी है। तो ये खसूसियात है। असल में अगर आपने, मेरा ये पॉइंट इसमें ये है कि अगर बॉल को स्टैंडर्डाइज कर दिया तो जो एक आपका चैलेंज होता है ना हर कंट्री में, हर बॉल के अगेंस्ट आपको एडजस्ट करना है। फॉर एग्जांपल कुकाबुरा बाउंस ज़्यादा करता है तो ओपनर्स के लिए ऑस्ट्रेलिया में खेलना वो मुश्किल होता है, तो आपकी बैटिंग भी चैलेंज होती है और आप बेहतर भी बैट्समैन बनते हैं। फिर आप SG पे खेलते हैं, उसकी और चैलेंजेस हैं। ड्यूक्स बॉल में इंग्लैंड में गेंद सीम करता है, उसके और है। बट आपका सवाल अच्छा है, बहुत अच्छा है, ये टेक्निकल सवाल है एंड आई जस्ट होप कि इसके ऊपर और बहस हो, क्योंकि पाकिस्तान में भी ये बहस है कि जी आप कुकाबुरा बदल के यहाँ पे ड्यूक्स लगाएं, क्योंकि आपकी पिचेस जो है वो ज़्यादा तेज नहीं है, उसको सपोर्ट करती हैं। हाँ, तो वो जो है ना वो उसकी सीम भी चली जाती है, फिर बैटिंग आसान हो जाती है, रिकॉर्ड्स बनते हैं। तो बैलेंस जब बैट एंड बॉल से चला जाता है ना तो आपकी क्रिकेट खराब हो जाती है। वेरी राइट। रमीज भाई आज के मैचेस की तरफ आप कुछ कहना चाहते हैं? इसका एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल इंग्लैंड में खुद है। अच्छा, फुटबॉल का वो जो जब मुझे पता चला है वो सरप्राइज। फुटबॉल की नॉर्मली क्या होता है 100 यार्ड्स की पिच होती है, लेकिन मुझे पता ही चला कि इंग्लैंड प्रीमियर लीग में जो इतने क्लब्स हैं सबके फुटबॉल साइजेस डिफरेंट हैं। किसी की 80 यार्ड्स है, किसी की 90, किसी की 100। तो जो होम टीम होती है उसको अंदाजा होता है लॉन्ग किक्स जब मारना होता है, पासेस देने होते हैं ऑफ साइड के लिए, किस तरह खेलना है। जो विजिटर्स आते हैं वो किसी और फील्ड के आदी होते हैं, तो 5-7 गज का जो फर्क होता है उसमें एक डिफरेंस हो जाता है। तो जो क्रिकेट बॉल का एग्जांपल है वही फुटबॉल फील्ड का एग्जांपल है कि जब आप खेलने आते हैं तो एक नया चैलेंज होता है। हाउ डू यू एडजस्ट टू 10 यार्ड्स लेस और 10 यार्ड्स मोर, और उसके ऊपर फिर एक होम एडवांटेज होती है जो कि होम टीम को जाती है। तो वहां पे फिर एक चैलेंज होता है कि जब एक विजिटर्स आ रहे हैं सो दे गॉट अ न्यू चैलेंज। होम टीम जो है उसका एडवांटेज। वेरी राइट सर। आज 2 मैचेस हैं, कराची किंग्स मुल्तान सुल्तान्स, लाहौर कलंदर्स पेशावर ज़ल्मी। एक मैच जो है कराची में है, दूसरा लाहौर के अंदर है। जो पहला मैच है उसके बारे में वैसे हम तो परसों से डिटेल बात कर रहे हैं, थोड़ी देर में टॉस होने जा रहा है। किसको फेवरेट देख रहे हैं आप? देखिए क्लियरली कराची किंग्स प्रेशर में है और मुल्तान शदीद प्रेशर में है, और कुछ प्रेशर अपने ऊपर खुद उन्होंने बना लिया है, कुछ प्रेशर बन गया है फैंस की तरफ से, कुछ परफॉर्मेंस 19-20 है, अनलकी भी रहे हैं, क्लोज मैचेस हारते रहे हैं। अगर इनका ओपनिंग पेयर चलता है जो कि विंस और मैथ्यू वेड है, वो चलता है तो फिर ये जीत भी सकते हैं, और अगर वो कहीं फेल होता है तो ये मिडिल ऑर्डर क्रैक कर जाएगा और इनकी फिर पास इतने ज़्यादा नहीं है। तो मैं क्लियरली मुल्तान सुल्तान। अच्छा, टॉस का फर्क कोई है कि मैं आपकी तरफ आता हूं सर? टॉस का देखिए इतना फर्क नहीं पड़ने वाला है। पिच कंडीशंस भी एक तरह की है, बट मैं समझता हूं कि चेजिंग जो है, एक ऐसी टीम जिसकी बैटिंग स्ट्रांग नहीं है उसके लिए चेजिंग मुश्किल है। सो आप पहले बैटिंग करें, स्कोर टांगे और उसके बाद आउट करने की कोशिश करें। वैसे भी आई थिंक ये जो पिचेस हैं ये अब टायर्ड होनी शुरू हो गई। इतनी ज़्यादा क्रिकेट स्क्वायर पे हुई है कराची में खास तौर पे कि आपको आई थिंक बैटिंग सेकंड प्रोबेबली जो है वो 50-50 अब केस है। ये गॉन नहीं है केस के जी आप जीते ही जीतेंगे। कम बैक करना ही करना है, नहीं तो ये बहुत ज्यादती हो जाएगी दो अंडा, क्योंकि ये हर सीजन में ये इस तरह की परफॉर्मेंस जो है ये ले बैठती है आपके सिस्टम को। वैसे मैंने कहा ना PSL को, फैंस को बददिली सी हो जाती है। अब ये बेचारे आते हैं रोज कराची किंग्स को बैक करते हैं, उसके बाद फिर हमें ताज़ीद करनी तो मुझे ये भी नहीं पसंद। क्या करूं आज अभी पूछ लेते हैं इनसे। सोहेब भाई बिल्कुल सही दोनों मैचेस गए अब, मगर सिर्फ फर्क ये है कि देखो लास्ट टाइम जो 10 में से 9 मैचेस हारे थे, हर दफा बहुत बुरी तरह हारे थे। इस दफा 2 रन से 4 रन से 6 रन से सैकी भाई को आ गया। सैकी भाई आ जाए मोस्ट वेलकम जीत में दिखाएं जी, दिखाएं। सैकी भाई इज हियर, वेलकम सर। दूसरा के मुझे 2 मिनट लेट हुए कोई मसला नहीं सर, हम बर्दाश्त कर फील्ड सेट कर रहे हैं। आपकी फील्ड जो आप सेट कर रहे थे ना, हमने पहले फील्ड सेट कर दी। यकीन करें आज हमने कहा कि सैकी भाई को जगह आगे लेके आ जाएंगे और आप आ गए सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सोहेब भाई प्लीज। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि देखो इस दफा कम से कम कराची किंग्स के पास एक अच्छी बात है, 2 रन से आ रहे, 3 रन से आ रहे, 6 रन से आ रहे, फाइट करके आ रहे हैं। एंड आई थिंक 1-2 गेम अगर जैसे इमाद वसीम उनके कप्तान ने खुद बोला कि जरा सी गेम अवेयरनेस होती है, एट दी एंड हम जीत भी सकते थे। तो एक तो ये है कि उम्मीद की करंट इस दफा ज्यादा है कंपेयर टू लास्ट। इसमें ऐड अगर फिर कहीं आखिरी नंबर पे आते हैं तो इनको बिल्कुल
वापस जाना पड़ेगा व्हाइट बोर्ड पे या ब्लैक बोर्ड पे और जाके दोबारा से चीजें तश्कील देनी पड़ेगी। मेंटोर से लेके, कोच से लेके, प्लेयर्स से लेके, ऑक्शन से लेके, कप्तान से लेके, बिल्कुल इनको एक कोल्ड हार्टेड। बाबर आजम का जाना नुकसानदेह साबित हुआ है। देखिए बाबर आजम स्टेबिलिटी तो देता है, इसमें कोई शक नहीं है, वो खड़ा रहता है, उसके इर्द गिर्द बैटिंग घूमती है। अभी तो इनका फलक्रम ही नहीं है, अभी कोई ऐसा बंदा नहीं है रॉक सॉलिड जो कि इनको ये कह देगी 70 नॉट आउट करेगा और बाकी भी खड़े होंगे और हम 170 तक पहुंचेंगे। तो ये इस पे बड़ा आपको एक ब्रूटल और ऑनेस्ट ओपिनियन लेना है। वो फ्रेंचाइज सर्जिकल स्ट्राइक करनी है। बिल्कुल सर्जिकल स्ट्राइक करनी है। में आती है ना जी, उनको तो बिल्कुल ही दोबारा से जाना पड़ेगा ड्राइंग बोर्ड। वेरी राइट। लेकिन हाँ, मैं सिर्फ ये कहता कि जो मुल्तान सुल्तान के बाद जो सबसे बड़ी एडवांटेज नजर आ रही है दोनों बैटिंग और बॉलिंग में, आप ये देखें टॉप 3 बॉलर्स आर फ्रॉम मुल्तान सुल्तान। यस सर। एहसानुल्लाह 12 विकेट्स एट 9.1, अब्बास आफरीदी 10 विकेट्स एट 13.7, उसामा मीर और टॉप 2 बैट्समैन भी मुल्तान सुल्तान के रिजवान 329 runs at 109 for 7 including 100. राइली रूसो 218 at 72.7. सो जहां एक टीम इतना डोमिनेट कर रही है वो साइकोलॉजिकली भी दूसरी टीम को दबाती है। लेकिन आई टोटली एग्री विद रमीज कि आई थिंक दे गॉट द प्लेयर्स, दे जस्ट हैवंट गॉट द कॉम्बिनेशन राइट। बिकॉज़ देखो ना तबरेज को अभी तक आपने नहीं खिलाया, ऊपर से आपके ऊपर प्रेशर इतना आ गया कि आप दब गए। अब अगर आप इमरान ताहिर नहीं चल रहा है, आप तबरेज को ट्राई करें। आपने तैयब ताहिर को अभी तक मौका ही नहीं दिया है। यू नो इट्स अ यंग मैन्स गेम यार। अच्छा शोएब भाई की बात सुन के ना मैं सकी भाई के पास जाने से पहले एक बस यही ऐड ऑन कर दूं, फिर आप सवाल कर लीजिएगा। सर अगर आज हम हार गए ना तो आपकी बात से मुझे ये हौसला मिला है कि मैं ये कह सकता हूं मुल्तान ने बड़े लड़के खिलाए थे। हाँ, बड़े लड़के प्रोफाइल में 43 इयर्स का इमरान ताहिर, 42 इयर्स का शोएब मलिक, बड़े लड़के वो हैं या ये हैं? नहीं बड़ा प्रोफाइल में सर, प्रोफाइल में। सैकी भाई आपके पास आने से पहले मैं एक छोटी सी अनाउंसमेंट दोबारा से कर दूं क्योंकि बड़ा जरूरी है। जरा सवाल वो वाला दोबारा से दिखा दीजिएगा। हमारे जो कॉलर्स हैं वो जुड़े रहते हैं हर वक्त। 2016 जाने वाले पीएसएल के पहले फाइनल के कप्तान कौन थे? ऑप्शन ए सरफराज अहमद और डैरन सैमी, ऑप्शन बी इज शोएब मलिक और मिसबाउल हक, ऑप्शन सी इज सरफराज अहमद और मिसबाउल हक और ऑप्शन डी इज शादाब खान और डैरन सैमी। हमारा नंबर है 0213509147। इसके ऊपर कॉल कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आप नीचे कमेंट्स भी कर सकते हैं। अभी कुछ ही देर में टॉस होने जाएगा, कुछ ही देर में होने वाला है पहले मैच का, तो हम आपको लाइव दिखाएंगे। लेकिन अभी चलते हैं सैकी भाई के पास। सैकी भाई आई थिंक फ़हीम भाई के जो कमेंट्स हैं लगता ये कि इनको मेंटोर रख देना चाहिए। कराची किंग्स अभी ये जो इन्होंने आपने भी कहा ना कि कराची किंग्स और ज्यादा मेंटल हो जाए। नहीं नहीं मेंटोर नहीं सर, वो ऑलरेडी गोरकन के ओहदे पे वो गोरकन के ओहदे पे है, दफना के जाएंगे। अच्छा आज का मैच फुल सपोर्ट में तो फिर तो दफन है ना? नहीं, अभी है अगले मैच में भी कराची 4 मैच जीत के भी टीमें लास्ट 4 में पहुंची। फिर अगले कराची किंग्स। सर आपके साथ साजिश हो रही है। कॉलर आ गए मेरे। जी अस्सलाम वालेकुम, अब्दुल आज साहब पिंडी से हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, थैंक्स फॉर कनेक्टिंग मी। सर जो ऑप्शन है जो आपने क्वेश्चन पूछा उसका आंसर है मिसबाउल हक और सरफराज अहमद। मिसबाउल हक और सरफराज अहमद, यानी ऑप्शन सी आपने चूज किया है। एक क्वेश्चन भी है मेरा, अगर आप इजाजत नहीं तो। जी बिल्कुल पूछ लीजिए, पूछें। सर रमीज राजा से मेरा क्वेश्चन है कि हम रावलपिंडी के रिहायशी हैं, तो हम बहुत शौक से क्रिकेट के बहुत शौकीन हैं, तो हम चाहते हैं कि रावलपिंडी में पीएसएल के मैचेस हों, तो ये क्या होंगे मैचेस रावलपिंडी में? ये रमीज भाई ज्यादा बेहतर। जी मैं जवाब दे दूं? जी आप बिल्कुल जवाब दें, बाद में हम उनको। देखिए मैं अभी आते हुए यही सोच रहा था कि जो इस वक्त हालात चल गए हैं कि जी पीएसएल हो रही है और आपको पता नहीं है कि मैचेस कहाँ होने हैं क्योंकि पैसे देने पड़ रहे हैं पंजाब गवर्नमेंट को, बड़ा मिसमैनेज्ड वे। मुझे मैं आपको बताऊं जमील, होना ये चाहिए कि हर सिटी को बिडिंग करनी चाहिए पीएसएल मैचेस लेने के लिए। गुड आइडिया। तो आप क्या करें कि जी अगर आपको मुल्तान में मैच कराना है तो मुल्तान की सिक्योरिटी से लेके और गवर्नमेंट के पैसों से लेके और उसको सजाने के हिसाब से आप बिड करें कि जी आप मैचेस हमें यहाँ पे कराने दें साथ और हम आपका लुक आफ्टर करेंगे। इसी तरह कराची की करें और ये सारे पाकिस्तान में एक बिडिंग वॉर करवाएं। क्या बात है, गुड आइडिया। तो मुझे ये लगता है आप होते तो आप ये करवा चुके। अगर ये सिचुएशन होती तो मैं ये आइडिया जरूर फ्लोट करता कि जी ओपन है पीएसएल, बहुत बड़ा इवेंट है, यहाँ पे इसके साथ पूरी एक एक्टिविटी जनरेट होती है, उस सिटी की एक तरह से शान बनती है, वो न्यूज में आती है, सारी दुनिया में पॉपुलर होती है। नहीं अगर आपका ये आइडिया चिड़िया ने सुन लिया, सुन लीजिए ये तो
और आगे पहुंचा दिया और फिर अपना वो मेड इन पाकिस्तान थप्पा लगाने में 2 मिनट लगे करने दे। देखिए ये क्रिकेट का फायदा है, वो उन्होंने ऑन करना है कर दे, आगे उन्होंने फीता काट दिया। अभी मैं देख रहा था ड्रेसिंग रूम जो है वो हमने शुरू करवा के वो आगे कैंची लेके, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि क्रिकेट की बेहतरी होती है। लेगेसी है, आपने अपना काम वही करना कैंची लेके तो वो पहले आए थे, ट्वीट किया था। हाँ सही बात है, 2:30 बजे सुबह। बट ये कि ये जो है ना बिडिंग वॉर से आपकी ये सारी चीजें जो है ना ये ठीक हो सकती है, सेटल हो सकती है। सैकी भाई सॉरी आपको उस वक्त मैंने इंटरप्ट किया था, कंटिन्यू कीजिए। नहीं बिल्कुल, देखिए मुल्तान सुल्तान इस वक्त बहुत फेवरेट है, स्काई हाई है, बट बाज़ औक़ात ऐसा होता है जब आप बहुत ऊपर चले जाते हैं ना, कॉन्फिडेंस में बहुत ऊपर चले जाते हैं तो आप थोड़े से रिलैक्स भी हो जाते हैं। अगर वहाँ पे इन सारी चीज़ों को हल्का लिया जा रहा है, अगर लिया जा रहा है, जब आप बहुत टॉप पे चले जाते हैं तो वहाँ पे आप ब्लंडर्स कर सकते हैं। सही। और कराची क्योंकि नीचे है और यहाँ पे अगर इनकी ये सोच बन गई कि डू एंड डाई सिचुएशन है, छोड़ना नहीं इनको कुछ भी हो जाए, और अपने दिल की भड़ास निकाल लो जो तुम्हारी अंदर की कम से गेम कम है, आग से जीत तो जाओ ना उस आग से। हाँ। वो एक इसमें आपको एक फोकस मिलता है, एक माइंडसेट मिल जाता है। आप किसी चीज़ों को नहीं देखते हैं, आप बोलते हैं यहाँ इससे नीचे और कहाँ जा सकते हैं। अगर वो अपने आप को थोड़ा सा उधर से निकाल लें तो आई थिंक देयर इज अ पॉसिबिलिटी कराची मार सकता है। ये नहीं कि बिल्कुल ये डेड नहीं हो चुका, ये कर सकता है। इन्होंने तो करके भेजना है उसको दफन, लेकिन फिर भी अभी शोएब भाई बात कर रहे थे कि ये बहुत ही करीब से हारे 3 रन 6 रन 2 रन, तो ये जो है ना आपको बहुत ज्यादा उम्मीद दिलाता है कि यार हम यहाँ तक पहुंचे हुए। अच्छा कंट्रोल रूम क्विकली हेड टू हेड भी दिखा दीजिएगा कराची मुल्तान का, ताकि उसके ऊपर भी कमेंट्स हो जाएं पहले मैच के। हेड टू हेड दिखाइएगा कराची एंड मुल्तान क्विकली प्लीज। ये देखें जी 5-5 है, बड़ा टफ कॉल है, टफ कॉल है इसमें तो बिल्कुल दोनों बहुत क्लोज है। बट बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि जब आपकी चीज़ें बहुत अच्छी जा रही होती है ना, आप अपने एरर्स को वो नहीं देख रहे होते, आपके जो इश्यूज चल रहे होते हैं आप उसको नहीं देख रहे होते हैं। इवेंचुअली उसी दिन के ऊपर आ जाता है सब। हाँ, ऑन द डे फिर पता चलता है कि अगर आप छोटी गलती कर देते हैं या कोई छोटी गलती, यहाँ छोटी गलती कोई नहीं T20 में, वहाँ ब्लंडर मार देते हैं आप लोग। और स्पोर्ट्स स्टाफ भी ऐसा होता है, यार चीज़ें अच्छी जा रही हैं इनको छोड़ दो, आप उनको देखते नहीं हो, आप कहते हैं यार सही जा रही चीज़ें इनको चले जाना चाहिए। ऐसा नहीं है, आपको हमेशा चेकलिस्ट बनानी पड़ती है। आप हमेशा हर प्लेयर को हर जगह पे, हर जो आपकी स्ट्रेटजीज है, प्लान्स, आप उसकी जो रूटीन वर्क है आप उसको कर रहे होते हैं। अगर यहाँ पे मुल्तान सुल्तान थोड़ा सा रिलैक्स आता है और कराची जो है वो रुथलेस माइंड सेट के साथ आता है तो ये टॉपल कर सकता है, टॉपल कर सकता है। और इसमें ये भी है ना कि जो टॉप बैट्समैन की हम बात करें उसमें 5 और 6 पे कराची के हैं। इमाद वसीम 166 एट 83 की एवरेज, 172.9 स्ट्राइक रेट। शोएब मलिक 164 137 की स्ट्राइक रेट। तो दे हैव डन वेल, द बॉलिंग हैज बीन वीक। और आई थिंक आमिर पहले 2 मैचेस में तो परफॉर्म नहीं किया, लेकिन जब तीसरे में करा तो उसके बाद वो इंजर्ड हो गया। सो दे आल्सो गॉट अ कपल ऑफ सेटबैक्स, बट अगेन आई से प्ले तबरेज शमसी, इट्स अबाउट टाइम। प्ले तैयब ताहिर, इट्स अबाउट टाइम। टॉस वॉस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपकी नजर में? रमीज भाई ने तो कहा कि कोई नहीं फर्क पड़ता। देखें अब थोड़ा सा ड्यू होने लगा। हाँ, एक तो ड्यू है, टोटल डे मैच। हाँ, आज तो पहला मैच तो है, शाम वाले में फर्क पड़ेगा। हाँ, शाम वाले में हो सकता है। जी, शाम का थोड़ा ज्यादा फर्क पड़ता है। डे में भी साइकोलॉजिकल थोड़ा बहुत फर्क पड़ सकता है, क्योंकि बाज़ टीमों की स्ट्रेंथ ऐसी होती है वो हमेशा चेज करना चाहते हैं, या बॉलिंग ऐसी होती है वो डिफेंड करना चाहते हैं। यहाँ पे जो स्पोर्ट्स स्टाफ है उनको क्लैरिटी देनी कि भाई डे मैच है, इसमें कोई चक्कर नहीं है DHU का सर, और उनकी जो स्ट्रेंथ है वो दोनों होनी चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि जब आप टूर्नामेंट में जाते हैं तो ये नहीं होना चाहिए कि जी हम डिफेंड अच्छा करते हैं या हम चेज अच्छा करते हैं। आपको दोनों इनिंग्स में भाई आपकी वजह से कॉलर को शामिल करते हैं। सिब्ते जैदी साहब हैं हमारे साथ लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम जैदी साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। जी जैदी साहब आपने कॉल किया, आप जवाब देना चाहेंगे? 4 ऑप्शंस थे हमारे पास। जी कौन सी कॉल आपने किया है ना जैदी साहब? सवाल में आप मैंने किया है। 2016 में खेले जाने वाले PSL के पहले फाइनल के कप्तान कौन थे? 4 ऑप्शन थे, कौन सा ऑप्शन चूज किया आपने? एक्चुअली मैंने वो ट्रांसमिशन वहां से नहीं देखी, मैं तो रमीज भाई से सवाल पूछना चाह रहा था। आप पूछ लें, आप सवाल पूछ लें, आप क्विकली सवाल पूछें प्लीज। जी अस्सलाम वालेकुम रमीज भाई। जी सवाल पूछिए जैदी साहब, सवाल जी रमीज भाई मैं ये सवाल पूछना चाह रहा था, क्रिकेट में ये सियासत क्यों आ रही है? एक
अच्छे चेयरमैन आप सियासत में क्रिकेट आ सकती है तो क्रिकेट में सियासत नहीं आ सकती। इनिशिएटिव लेके चल रहे थे, इसमें सियासत लेके सियासत आ गई है इसमें। चले ठीक है, आपका सवाल आ गया जैदी साहब, बहुत शुक्रिया। रमीज भाई ये देखें जी, ये सियासत में क्रिकेट 90s में आ गई थी जब वो वज़ीर आला पंजाब बने थे। ओ यस, एक मैच खेल तो क्रिकेट में सियासत में तो क्या? ये अनफॉर्चुनेट है जी, इसलिए कि इसका कोई हमें कोई एक ऑप्शन और ढूंढनी है, कंट्रोल नहीं है इसलिए कि जब नॉमिनेशंस ऐसी हो जाती हैं तो कई दफ़ा वो ठीक लगती हैं, कई दफ़ा बिल्कुल ही बेढंगी सी लगती है चॉइसेस। और इसको अगर आपने एक रेगुलर आपने इसको समझनी है इंस्टीट्यूशन को एज एन इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन, तो इसमें पॉलिटिक्स का कोई काम नहीं। तो ये इसके ऊपर बैठ के थिंक टैंक जो भी इस पर डिसाइड करे, उसको ये देखना है कि पहले तो इसको ओन करनी है कि ये ग्रेट इंस्टीट्यूशन है, हम सब इसके प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे होते हैं, पॉलिटिक्स आएगी ये बर्बाद हो जाएगी। और जिसका काम है उसको ये करने दें, राइट मैन फॉर द राइट जॉब। सुन सुन के हम तंग पड़ गए, लेकिन होता नहीं है, प्रॉब्लम्स आ रही है प्रैक्टिकली, दैट इज नॉट एप्लीकेबल इन अ कंट्री लाइक पाकिस्तान। बड़ा अफसोसनाक है। आपको टॉस की सूरत हाल तो पता चल गई है। मेरे ख्याल से कराची किंग्स के लिए ये ब्लेसिंग है, क्योंकि पिछला मैच इतना टफ था, मेंटली इतना क्लोज मार्जिन से इतना लंबा रन चेस किया कि शायद इतनी सख्त ही ना हो सकलें। सो पहले बैटिंग करें, प्रेशर का मैच है इनके लिए, प्रेशर होगा नहीं रन चेस के हिसाब से, पहले बैटिंग करें, रन्स ऑन द बोर्ड और उसके बाद उसको चेस डाउन करें, इसलिए कि वो कह रहे हैं कि टायर्ड पिच लग रही है। तो ये पिच में अगर कहीं गेंद 19-20 रुका, फिर शमसी आ गए हैं, तो फिर कहानी बन सकती है मुल्तान सुल्तान से। डेफिनेटली ये हो सकता है। और दूसरा ये है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मुल्तान सुल्तान के जो कैप्टन है मोहम्मद रिजवान, वो इस मैच में थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट भी करना चाह रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि उन्होंने भी चेंजिंग की है। उन्होंने जो चेंजिंग की है, हालांकि विनिंग जो कॉम्बिनेशन था उसको उन्होंने तोड़ा है और दूसरों को चांस देना चाह रहे हैं कि थोड़ा सा वो एक्सपेरिमेंटल सॉर्ट ऑफ माइंडसेट से जा रहे हैं। और कराची किंग जो है वो आ रहे हैं ज़रा थोड़ा सा जीतने के माइंडसेट से, तो दोनों माइंडसेट काफ़ी डिफरेंट है। रमेश भाई, यहाँ पे जैसे हालात अच्छे ना चल रहे हो आपके ना, तो लीडर उधर लीडरशिप का कितना अहम रोल होता है? एक सवाल जो है मैं ये बिल्कुल अच्छा सवाल है सिकलान। देखें, जो इस वक्त लीडरशिप जो चाहिए है ना, वो इनको जी अप करना है, इनको गेम में रखना है। आप ना ज़्यादा ओवर क्रिटिकल हो सकते हैं, ना ज़्यादा इनको फिलॉसफी झाड़ सकते हैं, क्योंकि कैपेसिटी जो है ना वो एक तरह से थ्रेशोल्ड उसका बिल्कुल कम से कम होता जाता है हार हार के। सो आपको क्लैरिटी देनी है, रोल्स डिफाइन करने हैं, आपको ये बताना है कि हमारा गोल है जीतने का, जीतेंगे हम सब इकट्ठे रहेंगे। क्योंकि जो वर्स्ट चीज़ होती है, और आप खेले हैं क्रिकेट ऐसे माहौल में जहाँ पे तोड़ फोड़ होती है जब जीतते हैं और हारते हैं। सो हारने से तोड़ फोड़ होती है अंदर इंडिविजुअल के और टीम एनवायरनमेंट में। सो ये कराची किंग्स को नहीं करना है। कराची किंग्स को और ख़ास तौर पे इनके कप्तान को, जैसे कहा ना, 2 रन से हारे हैं, 3 रन से हारे हैं, सिंगल अब लीग होगी, हमारे लिए जीतना जो है वो बड़ा ज़रूरी है। सो इसको एक्सप्लेन करें और फिर अल्लाह का नाम लेके पड़ जाएं। इसमें मैं समझता हूँ अभी भी इनके पास चांस है। स्पिन डिपार्टमेंट जो है सकलैन, वो कह रहे हैं टाइट पिच है, आपको लगता है कि वही डिसाइड करेगी ये मैच? देखिए, अगर जैसे इमाद कह रहे हैं, क्योंकि क्लोजली पिच को तो वही देख रहा है, अगर ऐसी सिचुएशन है तो आई थिंक ये ब्लेसिंग है इनके लिए कि पहले बैटिंग कर रहे हैं और बाद में बॉलिंग कर रहे हैं। और यहाँ पे हमें ऐसा होता है कि सेकंड इनिंग्स में थोड़ा सा विकेट में परचेज ज़्यादा मिल जाता है और तबरेज़ आए हैं। ये हो सकता है इन्होंने प्लानिंग किसी और की हो, तबरेज़ आके शायद मैच विनिंग कोई ऐसा स्पेल कर दे बीच में से। तो हमेशा ऐसा होता है कि जब परचेज मिल जाए तो स्पिन सेकंड इनिंग्स में आके मिडिल ओवर खास तौर पे बहुत मुश्किल हो जाते हैं। ऊपर से तो आप मार धाड़ कर सकते हैं, मगर जो स्पिनर्स हैं ऊपर भी जाके आपको ब्रेक थ्रू दे सकते हैं और मिडिल ओवर भी वो पकड़ सकते हैं। तो आई थिंक कैन बी ब्लेसिंग फॉर कराची किंग। सो चलते चलते अब कड़ा इम्तहान है मुल्तान सुल्तान का, इसलिए कि होम कंडीशन से, कंफर्ट जोन से बाहर निकले हैं और पहली दफ़ा अवे मैच खेल रहे हैं और कराची में खेल रहे हैं। टॉस के ऊपर शोर था फैंस का, वो कराची को बैक करेंगे जैसे फ़हीम करते हैं, चाहे वो जीते ना जीते वो अगली कहानी है। बट ये कि घर से दूर आके कैसा परफॉर्म करते हैं, एक टेस्ट होगा रिजवान एंड कंपनी के लिए। यही था आज के इस छोटे से एक्सपर्ट ओपिनियन को लेके। मॉर्निंग से आफ्टरनून खेल का जुनून। ब्रेक से पहले पिच कंडीशन और टॉस के ऊपर रमीज भाई, सैकी भाई दोनों आपको बता रहे थे। अब जरा यस्टरडेज प्रेडिक्शंस, मेरे पास प्रीव्यू नहीं है, बता दीजिएगा पीसीआर के आपने टेम्पलेट चला दी है ताकि मैं सबका नाम लेकर चल रहा है जी। ठीक है, रमीज भाई ने मुल्तान सुल्तान के हक में बात की थी और कहा था कि मुल्तान सुल्तान आज का पहला मैच जीतेंगे।
दूसरा सेकलैन भाई ने भी मुल्तान सुल्तान के हक में बात की थी, अब आ गया जी मेरे पास प्रीव्यू आ गया। शुएब अलवी भाई ने भी मुल्तान सुल्तान, जमील फारूकी भाई ने भी मुल्तान सुल्तान, फहीम भाई ने कराची किंग्स का साथ दिया। अब देखें अल्लाह खैर करे उनके हक में जाता है या आज गोरकन की हैसियत से उसको सबने मुल्तान सुल्तान के हक में बात बना के निकलते हैं। हमने हक परस्त पे बात की। चले चले आप हक परस्त सही, आप हक परस्त सही। एक चीज शोएब भाई से मुझे बिल्कुल पूछनी थी सर, ये आप इमाद वसीम को मैसेजेस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जो बातें आप कर रहे हैं वो अभी इमाद करके गए जी। तबरेज को भी आपने कहा था अभी थोड़ी देर पहले, आप 2 दिन से कह रहे हैं, अभी भी कहा, आपकी बात सुनी जा रही है कि जी तबरेज को खिलाया, पहले बैटिंग करें की चेजिंग छोड़ दें, वो भी छोड़ दी। तो ये आप व्हाट्सएप मैं तो ये सोच रहा हूँ, मुझे छोड़ो, अगर रमीज भाई और सकलैन की बात सुन लें तो आज पाकिस्तान क्रिकेट कहाँ पे हो। क्या बात, वेरी वेल, वेरी राइट, वेरी राइट। जैकी भाई कोई कनेक्शन है, रूहानी कनेक्शन है या वैसे मैसेज करते रहते हैं? सुहेब भाई चले चतान है ना। अच्छा, ब्रेकिंग न्यूज ये आ रही है कि ब्रेकिंग न्यूज है आपके पास? ब्रेकिंग न्यूज ये आ रही है कि शहबाज शरीफ साहब ने फुल ताउन का इजहार कर दिया है विद द पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मैचेस पिंडी और लाहौर में ही होंगे। लेकिन देखो ये ताउन के पीछे बहुत बड़ा हो सकता है। एक ताउन ये भी हो सकता है चलो आधे पैसे दे दो, एक ये भी हो सकता है कि अभी हम कह देंगे कोई पैसे नहीं है, 3 महीने बाद चेक काट के तुम दे देना 50 करोड़ का। ये इस मुल्क में सब कुछ हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। तावान के पीछे तावान हो सकता है, तावान हो सकता है। अच्छा, इसमें एक चीज ये है, लेकिन सॉरी उससे पहले एक मजेदार बताऊं, सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं। अभी न्यूज ये आई है और ये गुलबर्ग थाने में शायद रिपोर्ट भी फाइल हो गई है कि सीसीटीवी कैमरेस गद्दाफी स्टेडियम से चोरी हो गई। जी लाखों रुपए वो कल रात की खबर है। जी जी कल रात की खबर, लाखों रुपए की मालियत, लाखों रुपए जनरेटर सीसीटीवी कैमरा जिससे लाइट जलती है, उस जनरेटर की बैटरी चोरी हो गई, तारें चोरी करके ले गए, तारें तक चोरी कर। ये तो सिक्योरिटी का हाल है। तो ये 5 करोड़ भी कहां गए? ये जो 5 करोड़ दे दिए हैं, उस 5 करोड़ के ऊपर ये हाल है। मसला ये है कि बैटरी चोरी हो गई है ना कि चोर को चौकीदार बना दो। वो कहावत जो है ना अभी तक सादिक आ रही है हमारे सिस्टम के ऊपर। और प्रॉब्लम ये है कि अभी तो सेटअप निगरानों का चल रहा है। ये बताएं कि तो निगरान सारी दुनिया में खबर गई है तो वो कहेंगे आप एशिया कप कराने की बात कर रहे हैं, आप अपनी बैटरीज नहीं सिक्योर कर सकते हैं, आप टीमों को सिक्योर करें। वेरी राइट, वेरी एप्ट सर, वेरी एप्ट। रमीज भाई आप कुछ कहना चाहेंगे इसके ऊपर? सिक्योरिटी लैब, इसको आप सिक्योरिटी लैब समझते हैं? ये मैसिव है इसलिए कि ये आपका एक वहाँ पे प्रोसेस है। मुझे पता है कि ऐसी चीज़ें जो हैं उसके ऊपर ख़ास नज़र रखी जाती है कि आपकी प्रॉपर्टी जो है वो मार्क्ड है, नहीं ऐसा होना चाहिए। बट ये जैसे मैंने कहा ना, ऑप्टिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये दुनिया को मैसेज के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बुरी खबर, बहुत, और एक्शन लेना चाहिए, एब्सोल्यूट ओवरनाइट एक्शन लेना चाहिए इसके ऊपर। जिसकी गलती है फारग। अच्छा, वो तो फिर इस तरह हो तो फिर बहुत से लोग फारिग होंगे। वो अब तक हो जाने चाहिए थे, पिछले 40 साल में नहीं हुए। अब क्या कर सकते हैं? सकी भाई आप कुछ कह रहे हैं? अफसोस की बात है, बहुत ही अफसोस की बात है। ताज़ियत कर लें, हो रही है ताज़ियत बाद में भी करेंगे, अभी भी कर लेते हैं। अच्छा, ताज़ियत से तो मुझे अपना याद आता है, आपका नाम की ताज़ियत तो मेरा नाम ताज़ियत खान है। उस्ताद ताज़ियत अली खान। अगर आज हार गए तो ये रख दे। अच्छा, का उल्टा ताज़ियत होता है। जी रमीज भाई, दूसरा मैच है, बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है, पेशावर ज़ल्मीन लाहौर कलंदर्स। जरा उसकी तरफ आ जाए, प्रेडिक्शन भी हो जाएगी और थोड़ा सा टेक्निकल। कलंदर्स हैं जी, कलंदर्स की जैसे मैंने कहा था कि बॉलिंग जो है वो आउटस्टैंडिंग है, वैरायटी है, लेग स्पिन है, लेफ्ट आर्म एंगल है, तेज बॉलर्स हैं। सिर्फ हारिस रऊफ को थोड़ा सा जो है ना कंसंट्रेशन की और ज़रूरत है, फोकस मुझे लगता है ऑफ है और हो जाता है। इतनी आप क्रिकेट खेलते हैं कि आप समझते हैं कि ये चीज़ें हो जाएंगी क्योंकि मैं कर रहा हूँ ठीक, फॉर्म आती भी बड़ी जल्दी है और जाती भी बड़ी जल्दी है। सो फोकस उनको चाहिए। बाकी बैटिंग थोड़ी सी ठीक कर लेंगे, फ़खर जो है उनको ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी। योर फेवरेट इज लाहौर कलंदर्स। सकी भाई जी लाहौर कलंदर, क्योंकि लाहौर कलंदर्स ये मैसेज आया है, गलत मैसेज आया है। 2 बजे का नहीं 2 बजे का अलार्म लगाया हुआ था 1 बजे की ट्रांसमिशन के लिए। वेल डन सर। ये देखिए ऑन एयर पकड़े गए रमीज भाई, ऑन एयर पकड़े गए। नहीं, इन्होंने जैसे ही लाहौर कलंदर का ये अलार्म बजा, इसमें इन्होंने इस्लामाबादी डाला हुआ था, तो फोन ने ऑब्जेक्ट किया। अच्छा, उनको बोलने दे, कुछ बोलने दे। एक सुरे वाकया सुना रही थी। जी जी देखें, लाहौर कलंदर फेवरेट है वो इस वजह से कि इनकी जो बॉलिंग है बहुत आउटस्टैंडिंग किस्म की, वर्ल्ड क्लास किस्म की है। मगर इनको ये ज़हन से निकालना पड़ेगा कि खाली फ़ख्र करेगा तो सबने करना है, ये निकालना पड़ेगा क्योंकि इट्स अ टीम गेम, सबको अपनी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। बैटिंग इनकी बुरी नहीं है, मगर बहुत ज़्यादा रलाए जो है ना फ़ख्र के ऊपर है, क्योंकि 1-2 दफ़ा बात भी हुई तो वो
हमेशा फ़खर और आकिब भाई भी जब कभी देते हैं कमेंट्स वगैरह तो वो फ़खर को बहुत ज़्यादा पोर्ट्रेट करते हैं कि ये हमारा बहुत बड़ा ब्रांड है, कलंदर ने बनाया। बहुत अच्छी बात है, इधर से निकल के आए हैं। और बहुत ज़्यादा जब बातें चलनी शुरू हो जाए और आपके ऊपर कैमरा लगता है ना तो सारी टीम देखती है कि वो यही है जो हमें निकाल के लेके जाएगा। ऐसा नहीं है, हर किसी को स्पॉटलाइट देनी चाहिए और हर किसी को जो है वो कॉन्फिडेंस देना चाहिए। इनका अगर माइंडसेट ये नहीं रहा तो लाहौर कलंदर जो है वो आगे नहीं जा पाएगी, सबको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। Absolutely, लाहौर कलंदर favorites not just because of the bowling but because the weak bowling of पेशावर ज़ल्मी के। अगर लाहौर के देखो फ़खर जब आउट हुआ है तो इनकी बैटिंग में प्रॉब्लम आई है, लेकिन मुझे लगता है ज़ल्मी के पास वो बॉलिंग नहीं है जो इस वीकनेस से फायदा उठा सके। सही, तो लाहौर कलंदर्स योर फेवरेट? लाहौर कलंदर्स फाइन। ऑफ कोर्स आई गो विद द फ्लो, और जैसा कि सबने बताया लाहौर कलंदर, मेरी तरफ से पेशावर ज़ल्मी। नहीं, मैं तो पेशावर ज़ल्मी कभी भी नहीं कहूंगा। मैं गलत के साथ तो जा नहीं सकता। आपका क्या है? और पहली बात ये है कि आपका क्या है मतलब मेरा दिमाग काम करता है भाई। मैं तो वैसे ही वो अपने मैंने तो कह दिया वजीर खेल शायद कुछ कर जाए। सर आज तो मसला ये है कि या तो सारे इज्तिमाई ताज़ियत करवा रहे होंगे या सारे इज्तिमाई मुबारकबाद के मुस्तहिक होंगे। तो मैं भी जा रहा हूँ लाहौर कलंदर्स। लाहौर LQ। अच्छा आप ज़ल्मी पे? ये अच्छा मैंने कहा ना सर रमीज आई एम गोइंग विद द फ्लो, मैं हारने के फ्लो के साथ जा रहा हूँ। इनका कसूर नहीं है। ये अब कहाँ पे आपका ब्रेक लगेगी कि आप मैं इंशाल्लाह 19 मार्च तक फैसला कर लूंगा रमीज भाई। असल मसला ये रमीज भाई इनका कसूर नहीं है, ठीक जाते हैं ये, ठीक जाते हैं। अच्छा, चाहत फतेह अली खान बड़ी खूबसूरत बात जो है सोहेब भाई करके गुफ्तगू में वो कह रहे कान खड़े हुए तो पता चल जाएगा। कह रहे ना मिनिस्टर साहब परफॉर्म कर गया, मैंने कहा कान खड़े हुए तो पता चला। वेरी राइट। अच्छा जी, मैं यहाँ फिर से अनाउंसमेंट कर दूं, ये बैट के लिए हमने सवाल किया था, ये वाला बैट साइन बाय रमीज भाई एंड सैकी भाई। अच्छा रमीज भाई मौजूद होंगे या नहीं होंगे स्टूडियोज में, लेकिन उनका गायबाना यहाँ पर तारुफ हम करवाते रहेंगे बाय एनी मींस। हर हाल में होतरियां बजती रहेंगी, एक आध दिन में वो आ जाएंगे, लेकिन हम तालियां मारते रहेंगे। सवाल जो है आई रिपीट, 2016 में खेले जाने वाले PSL के पहले फाइनल के कप्तान कौन थे? 4 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए इज सरफराज अहमद और डैरन सैमी, दिखा दीजिएगा जी। ऑप्शन बी इज शोएब मलिक और मिसबाउल हक। ऑप्शन सी इज सरफराज अहमद और मिसबाउल हक। ऑप्शन डी इज शादाब खान और डैरन सैमी। आप हमारे तमाम डिजिटल मीडिया पोर्टल्स के ऊपर ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इसके अलावा यूट्यूब कमेंट बॉक्स, वहां पर कमेंट कर सकते हैं, जवाब दे सकते हैं। हमारा नंबर है 021-350-91427। बैट अभी नहीं मिलेगा, बैट ये मिलेगा आपको आज शाम यानी रात 11 बजे पोस्ट मैच ट्रांसमिशन में, और ये हैंडओवर किया जाएगा जो सही जवाब दे रहा होगा। 2 इंपॉर्टेंट टाकरे हो रहे हैं। पहला मुल्तान सुल्तान्स कराची किंग्स के दरमियान अभी शुरू हुआ चाहता है, बल्कि हो चुका है, और दूसरा मैच जो है वो शाम में होगा पेशावर ज़ल्मी और लाहौर कलंदर्स के दरमियान। तो दोनों मैचों में से जो कुछ निकलेगा उसके ऊपर डिटेल जो ट्रांसमिशन होगी उसमें हम मजीद बात को आगे बढ़ाएंगे। आज की इस नशरियात से मैं अपने तमाम मौजूद पैनलिस्ट रमीज भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, सैकी भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, शोएब भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और हमारे उस्ताद ताज़ियत अली खान फ़हीम भाई आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। शाम में फिर हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए बोल न्यूज, देखते रहिए खेल का जुनून। इम्पोर्टेड हुकूमत और उनकी हवारियों की अदलिया के खिलाफ हर्जा सराई, मरियम नवाज की अदलिया और फाजिल जज साहिबान पर शदीद तनकीद। इस घिनौनी साजिश को बेनकाब करने पर बोल को एक दफा फिर नशरियात की बंदिश का सामना करना पड़ रहा है। बोल अदलिया की इज्जत के लिए खड़ा है और खड़ा रहेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।